नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पर्यावरणीय सम्मेलन में रामसर समझौता को लेकर आए हैं। यह समझौता पर्यावरण में होने वाले बदलाव को देखते हुए लाया जाता है। जब पर्यावरण में अवांछनीय गैसें के आ जाने से पृथ्वी का मानक स्तर में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिखाई देती है तो कहीं ओजोन परत क्षरण की, कहीं जीवों में जैव विविधता में कमी होती दिखाई देती है, कहीं आर्द्र भूमि की। इन समस्याओं को निपटाने के लिए कहीं क्योटो प्रोटोकॉल समझौता होता है तो कहीं पेरिस समझौता होता है, कहीं नगोया प्रोटोकॉल समझौता होता है तो कहीं रामसर समझौता होता है। इस समझौता के तहत यह तय किया जाता है कि हमें पर्यावरण में जो होने वाले ये बदलाव हैं इसको कैसे रोका जाए, कि हमारा ये जो पर्यावरण है सुरक्षित रहे और हम अपना विकास अग्रसर करते रहें। तो इसी समझौता में एक समझौता सामने खुल कर आता है, रामसर समझौता। यह समझौता आर्द्र भूमि से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि रामसर समझौता किससे है तो आर्द्र भूमि से है। यह समझौता ईरान का एक शहर है रामसर। वहां पर 168 देश मिलकर एक मानक के तहत यह निर्णय लेते हैं कि हम अपना विकास एक नियम के तहत करेंगे और अपने राज्य, अपने देश में जो आर्द्र भूमि है उसको सुरक्षित रखेंगे और उसको पर्यावरण के अनुसार व्यवस्थित करके सामूहिक विकास करवाएंगे। यह समझौता 2 फरवरी 1971 ईस्वी को लाया गया था। आप लोग देखेंगे ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें लगभग 168 देशों ने सहभागिता निभाई थी और यह तय किया था कि हम अपना विकास एक नियम के तहत करेंगे और सभी देशों ने मिलकर इस नियम को पालन किया। और आगे एक प्रश्न बनता है कि आर्द्र भूमि है क्या, कहाँ इसकी समझौता हो रही है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमेशा जल से डूबे रहते हैं और उसकी जो गहराई होती है लगभग 6 मीटर। अगर इससे कम है तो चलेगा, उससे ज़्यादा है तो वो आर्द्र भूमि के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे मैंग्रोव वन, आर्द्र भूमि कौन कौन सा क्षेत्र होता है उसको देखिए आप लोग। मैंग्रोव वन, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्ति और समुद्री क्षेत्र जहां निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरा नहीं हो। ये वाले क्षेत्र होते हैं, इन्हीं को सुरक्षित करने के लिए रामसर समझौता को ला दिया गया था। आप लोग सोचेंगे
ये तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, इसका लाभ क्या है? इतने बड़े स्तर पे काहे को समझौता हो रहा है? इससे हमारा आपका क्या लाभ है? यह हमारे आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। यह इतना उपयोगी है कि शायद ये क्षेत्र ना हो तो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है आए दिन बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। यह जो होता है क्षेत्र, पहला जो होता है, जो हमारे आपके द्वारा कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, उसी को अवशोषित करता है। और दूसरा कारण, जो जैव विविधता होती है, जीवों में विविधता होती है और इस वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे अनेक कारण हैं कि इसको सुरक्षित रखने के लिए, कि इसको सुरक्षित किया जाए, इसीलिए समझौता लाया गया था। जैसे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक। यह जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र होता है ना, यह जलवायु परिवर्तन जब होता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। बदलने नहीं देता है जलवायु को, यह अवशोषित कर लेता है उन अवांछनीय गैसों को, कि जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और दूसरा है कार्बन संग्रहण। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के द्वारा जो गैसें उत्सर्जित निकल रही हैं, इन वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ओजोन परत क्षरण ना हो, ग्लोबल वार्मिंग समस्या ना हो। और प्रवासी पक्षियों होती स्वर्ग यानी जैव विविधता। यह जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र होता है, जैसे इसमें से कोई वाला क्षेत्र होता है, यह प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग भूमि होती है। जैसे राजस्थान का एक क्षेत्र है भरतपुर, वह भारत के पक्षियों का स्वर्ग भूमि के नाम से जाना जाता है। वह इतना वहाँ जैव विविधता पाई जाती है कि पूछिए मत। अगर ये समझौता नहीं लाया जाता है तो ये सब बदलने लगता है और जैव विविधता में कमी हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी। और उसके बाद देखते हैं जल चक्र। ये जो जल चक्र होता है ना, इसमें इसका सहभागिता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वाष्प निकली, बादल बना, बादल से बारिश हुई, बारिश से फिर वो जल स्तर फिर आया, फिर ये प्रक्रम चलता रहता है। ये जो प्रक्रम चलता रहता है ना, इसी को जल चक्र कहते हैं। उसमें यह बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र, उसके बाद ऑक्सीजन चक्र। इन सब चक्रों में आर्द्र भूमि बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है। और उसके बाद आता है सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व। ये सब जैसे कि मणिपुर का एक जो झील है, वो सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है। इन सब को सुरक्षित रखने के लिए विश्व लेवल पे जो समझौता लाया जाता है, जो लाया गया है, उसी को हम रामसर समझौता के नाम से जाने जाते हैं। और ये समझौता कब हुआ था आप लोग बताएंगे कमेंट में, और हम ऊपर बता चुके हैं। इन सब के महत्व को देखते हुए रामसर समझौता ला दिया गया था। और कब लाया गया था? 2 फरवरी 1971 को। और इसीलिए 2 फरवरी को विश्व में आर्द्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। उसके बाद ये समझौता हो जाता है। भारत, हमारा प्यारा देश, इस सहभागिता में आगे आते हुए 1982 में उनके संधि पत्र पे अपने हस्ताक्षर करता है और यह प्रतिज्ञा करता है कि भारत में जो ऐसे क्षेत्र हैं उनको हम सुरक्षित करेंगे, और सुरक्षित के साथ साथ हम उसका विकास भी करेंगे। जब यह हस्ताक्षर किया था, उतनी समय भारत में कुल 26 आर्द्र भूमि
स्थल चिन्हित किए गए थे कि भारत में प्रेजेंट टाइम में 26 ही आर्द्र स्थल भूमि हैं, लेकिन आज पूरे भारत में कुल 54 आर्द्र भूमि स्थल चिन्हित कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ हम आगे देखते हैं। जिसमें से पहला हमारा है चिल्का झील, रामसर स्थल और मतलब आर्द्र भूमि स्थल और उसके राज्य। पहला हमारा आता है चिल्का झील। यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद केरला देवी नेशनल पार्क, यह राजस्थान के क्षेत्र में है। और बुलर झील, यह जो जम्मू कश्मीर में है। हर की बैराज, यह पंजाब में है। यहीं से एक बांध निकाला गया है, उसको हम आगे देखेंगे कौन सा बांध क्यों निकाला, कैसे निकाला गया है, इसकी उस बांध का क्या योगदान है। उसके बाद लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। उसके बाद सांभर झील, यह जो राजस्थान में है। भोज वेटलैंड, यह मध्य प्रदेश में है। अष्टमुंडी झील, यह जो केरल राज्य में है। भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा राज्य में है। और तेसुनुरारी झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। और नल सरोवर। ऐसे बहुत से राज्य हैं जो लगभग प्रेजेंट टाइम में कुल 54 राज्य हो गए हैं। आपसे पूछेगा कि हरके बैराज कहाँ पर है, आप लोग बताएंगे पंजाब। आप लोग इसको साथ साथ उस राज्य को याद करिएगा जहाँ पर यह झील या यह स्थान पाया जाता है। अभी कुछ और ऐसे आर्द्र भूमि के स्थल बचे हुए हैं जो अभी हम जस्ट आपको बताने का अभी बताएंगे। तब तक आप लोग इसको नोट करिए और फिर इसके बाद आगे वीडियो देखते हैं। रामसर स्थल और राज्य। नल सरोवर, यह कहाँ है? यह गुजरात राज्य में है। उसके बाद पॉइंट कैलिमर, यह तमिलनाडु में है। और उसके बाद वेम्बनाड झील, यह केरल में है। उसके बाद कलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश में है। फिनहुकेरा झील, यह जम्मू कश्मीर में है। ऐसे टोटल भारत में कुल 54 स्थान हो गए हैं जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसका संरक्षण करने का कार्य यूनेस्को द्वारा किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी सुरक्षा क्यों की जाती है। उसके बाद प्रश्न बनता है कि अब ये सब तो हो गया, आखिर आर्द्र भूमि से संबंधित जो इसका मुख्यालय है कहाँ? तो प्रश्न बनेगा, वेटलैंड इंटरनेशनल एक एजेंसी है, एनजीओ है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है। और ऐसे जो 52 भारत में आर्द्र भूमि स्थल हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा आपके जुबान पर वो याद रहे। आप लोग जितना इसमें खुलकर आएंगे उतना ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। और ये ज़रूर याद करिएगा कि किस राज्य में कौन सा आर्द्रभूमि स्थल है। अब जो आर्द्रभूमि स्थल थे उसमें कुछ ऐसे हैं जो विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला आता है चिल्का झील। चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी झील है।
यह उड़ीसा राज्य की ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है। आप लोग याद रखिएगा, यह खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है और साथ में यह भारत की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद दूसरी विशेषता में हम बुलर झील को देखते हैं। बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? आप लोग बताइएगा कि बुलर झील है। कि सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है? तो आप लोग बताइएगा चिल्का झील। और राज्य आप लोग जरूर याद के रखिएगा कि कौन से राज्य में कौन सी झील है। उसके बाद आता है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। यह भारत की सबसे लंबी झील है। आप लोग तीनों में ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी कौन है? तो आप लोग बताएंगे वेम्बनाड झील। सबसे बड़ी झील कौन है? तो चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? तो चिल्का झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? तो बुलर झील। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद है केरला देवी राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रश्न पूछता है कि केरला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? तो आप लोग बताएंगे राजस्थान में है। इसकी विशेषता थोड़ा सा देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक पक्षी अभयारण्य है जिसे घाना अभयारण्य कहते हैं या घाना अभयारण्य के नाम से जानते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग भारत की 40% जो पक्षी है यहाँ पर आते हैं। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जैव विविधता होती है पंछियों के देखा जाए तो, इसीलिए इस स्थान को हम पक्षियों का स्वर्ग भूमि कहा जाता है। एक बार प्रश्न ऐसे पूछा था कि पक्षियों की स्वर्ग भूमि किस स्थान को कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे घाना अभयारण्य को या केरला देवी राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद आता है सुंदरबन। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी बंगाल में है। जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें रॉयल टाइगर, जिसे हम बंगाल टाइगर कहते हैं, के लिए यह जाना जाता है और यह भारत की आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है। कौन? सुंदरबन। उसके बाद देखते हैं आगे विशेषता में लोकटक झील। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में पाया जाता है या है। इसकी विशेषता है इस झील पर केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग समझ में आएंगे, यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब ये क्षेत्र है, कभी इसका क्षेत्र इस साइड ज़्यादा बढ़ जाता है और इस साइड में कम हो जाता है, कभी इस साइड में ज़्यादा बढ़ जाता है और इस साइड में कम हो जाता है। इसीलिए इसे हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह भारत के कुछ
चर्चित आर्द्रभूमि थे जिनके बारे में यह विशेषता है। आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। उसके बाद आर्द्रभूमि जो होती है उस पे भू सतह के कुल केवल 6%, यह जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे लगभग 6% हिस्से को ही आर्द्रभूमि कवर करती है। अगर हमारी पृथ्वी पे 100% माना जाए तो यह जो है 6% हिस्से को सिर्फ कवर करती है। और इस 6% हिस्से पर लगभग पौधों और जानवरों और पंछियों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं यह 40% पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 40% पाई जाती हैं। इसी को सुरक्षित करने के लिए ये जो 40% पक्षियों और जानवरों और पेड़ पौधों को सुरक्षित करने के लिए हमारा रामसर समझौता लाया गया था। और 2 फरवरी 1971 को लाया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।